हेलो गाइस, स्टडी 90 पर वेलकम है आपका। गाइस आपके लिए मैं नेवी एमआर और एएसएसआर वालों के लिए AA एसएसआर वालों के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने कि पीडीएफ्स के द्वारा लाया हूं, जो कि बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए। वक्त को ज़्यादा ना गवाते, तुम जानते हो मेरी आदत को, सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे आज मैं ब्लड लाया था, मैंने साइंस की मेरी ऑल क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस, आप जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीधे चलते हैं पॉइंट पर, जानते हैं क्या है रक्त। सबसे पहले जानते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। ये क्वेश्चंस पेपर में आएगा कि रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है ना। रक्त के हेमेटोजन को क्या कह लेते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त निर्माण की प्रक्रिया हेमोसाइसिस कहलाती है, यानी कि जो रक्त चलता है उसे हेमोसाइसिस कहलाता है। जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उतना पढ़ना है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है ना गाइस। आगे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक ऊतक है और प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। रक्त किसके रूप में पाया जाता है? प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जानते हैं आगे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो 6 से 5 लीटर किलो मतलब लीटर रक्त रहता है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त का पीएच मान होता है एक 7.35 से 7.45 तक होता है, ठीक है ना। तो रक्त का जो मेन पॉइंट है आपसे पेपर में जाने का, तो आपको ये लिखना है, ठीक है गाइस, आप उस पर नहीं जाना है। तो गैस आगे जानते हैं अपना, आगे क्या है। रक्त की संरचना। रक्त प्लाज्मा है, जैसे मैंने आपको बताया, रक्त एक प्लाज्मा है तथा रुधिर कणिकाओं प्लेटलेट से मिलकर बना है। यह प्लेटलेट से मिलकर बना है। आइए जानते हैं प्लेटलेट्स। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का निर्जीव द्रव भाग होता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब ऐसी होती है। प्लाज्मा है हल्के पीले रंग का निर्जीव पदार्थ होता है। प्लाज्मा के बारे में चल रही है बात। यह रक्त का लगभग 55% होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि रक्त के खून के अंदर सबसे ज़्यादा जो भाग है वो प्लाज्मा का है, बना होता है, जिससे 90% जल, 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये देख लो आप, रक्त, ये ब्लड है, रक्त खून जिसे बोलते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना। ये प्लाज्मा है जिसकी हम बात अब कर रहे हैं, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी, और फिर प्लेटलेट्स की। तो नेक्स्ट जानते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्लाज्मा प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अंदर ये चीज़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन होएगा कि प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में विटामिन, प्रोटीन, एनिमिस एसिड पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में ग्लोबिसिन, इसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जो क्या है, एक तो ग्लोबिसिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन पाए जाते, जिनमें से ग्लोबिन एंटीबायोटिक बनाने का काम करता है, यानी कि एंटीबायोटिक का मतलब है चोटों से हमें बचाने का काम करता है, चोट लगने के जो रक्त से उससे बचाने का काम करता है। ये दोनों प्रोटीन प्रकार का थक्का जमता है, सहायक करता है। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उसमें वो कौन कौन से? बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड तथा कुछ मात्रा में Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लोहा, लोहे को बोलते हैं Fe का चिन्ह, आदि के रूप में, फास्फेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि के रूप में। इसके अलावा, इन सब चीज़ के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा अमोनिया गैस घुली अवस्था में रहती हैं रक्त के अंदर, ये चीज़ें। अब जानते हैं रुक्त कणिकाएँ, रुधिर कणिकाएँ। कौन ये कणी? ये रक्त का शेष 45% है। 55% क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है? 45% है हमारा रक्त कणिकाएँ बनी, जिसे ये 3 प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं। कणिकाएँ 3 प्रकार की पाई जाती हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स 44%, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स 1%। अब पहले जानते हैं राड, ये वाली रेड यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ। 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या कितनी थी? 5 लाख। आपसे क्वेश्चन बस यही पूछेगा, 1 घन मीटर में कितनी होती है? 5 लाख, ठीक है। इस लाल रुधिर कणिकाएँ आरबीसी में हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी जो है रक्त कणिकाएँ, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान से रखना, ठीक है ना। आरबीसी कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और रक्त का रंग भी लाल दिखाई देता है, इसी के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। आरबीसी की सेल्स छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से दबी हुई होती है, यानी कि रक्त कणिकाएँ जो हैं उनकी
चपटी गोल तथा दोनों तरफ से, इनमें केंद्रक नहीं पा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रखना है, वो पूछेगा केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, हड्डियों में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयन, हिम, प्रोटीन, ग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आपसे वो पूछ लेगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है प्रोटीन, ग्लोबिन पाया, यह है ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। शरीर में ऑक्सीजन ले जाना और लाने का काम कौन करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन, जो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। इस कारण आरबीसी शरीर के समस्त अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, ठीक है ना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये 120 दिन में मर जाती हैं। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, एक घन में कितनी है, 55 लाख, वे बढ़ जाएंगी, ठीक है। आगे जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी, कौन सी, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका, एक घन मिलीलीटर में इनकी संख्या 6 से 10,000 होती है, ठीक है। इनकी इतनी संख्या 6 से 10,000 होती है। आरबीसी से सबसे बड़ी संख्या कमी होती है। इनका आकार अनियमित, केंद्र अनुपस्थित तथा हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसी कारण ये श्वेत रक्त रंगीन होती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण प्लीहा के अंदर होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण प्लीहा के अंदर होता है। वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी हानिकारक जीवाणु और रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, रोगाणुओं से लड़ती हैं। इसके अलावा ये हिपेरिन नामक तरल पदार्थ सृजित करती हैं, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाएँ जो हैं, वो शरीर के अंदर एक हिपेरिन नामक प्रोटीन है, जिसका निर्माण करती है। वो शरीर में खून को जमने नहीं देता है, खून को बहने देता है। अगर खून जम गया तो हम मर जाएंगे। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है ना, इसलिए आप खून अपना डोनेट कर सकते हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनियमित रूप से बढ़ जाना लुकोमेनिया कहलाता है, यानी कि जब वाइट सेल्स बढ़ जाती हैं तो आपको एक बीमारी हो जाती है लुकोमेनिया, जिसे सामान्यतः रक्त कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा होना शरीर के अंदर कैंसर कहलाता है। अब जानते हैं तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है गाइस। प्लेटलेट्स से जानते हैं, प्लेटलेट्स ये केवल स्तनियों में पाई जाती हैं, ये केवल इनमें कभी केंद्र अनुपस्थित रहता है। मनुष्य में इनकी संख्या 2 लाख होती है। जब आपके पास चोट लग जाती है और सफ़ेद सफ़ेद जो बाद में निकलता है पीप, जिसे पीप बोलते हैं आप, और चोट लगने के बाद जो परत आ जाती है, वो इन्हीं की कमी, मतलब इन्हीं के कारण से आदमी की चोट ठीक होती है। 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। इनमें से 15% वसा, 50% प्रोटीन होता है, ठीक है ना। प्रोटीन हमें बीमारी से, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, ठीक है ना। वसा हमारे शरीर को बचाती है। इनका जीवन काल 1 से 8 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का जमाना, ये रक्त को बहने से ज़्यादा जमा देती है। अगर आपको चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है, फट जाता है, तो उस पर जाकर ये परत जमा देती हैं। तो देन गाइस, ठीक है, हमारा इतना ही पार्ट था ब्लड में जो हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, ठीक है गाइस। तो भाई को कमेंट्स करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है गाइस। तो देन थैंक यू, धन्यवाद।